ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है। लेकिन कल ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए बताई जाती है, ईरान ने अपने महज 17 लाख रुपये के ड्रोन से उसको मार गिराया। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर बताया जाता है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो समुद्र में तैनात था उस पे सवार था। वहाँ से अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और वहीं से ईरान ने उसे इंटरसेप्ट करने के बाद उसे मार गिराया। यदि ये एयरक्राफ्ट पर दोबारा वापस आता तो इसमें जो एयरक्राफ्ट में दूसरे अपाचे हेलीकॉप्टर भी थे और उसमें लगभग 4000 अमेरिकी सैनिक भी थे, वो सब के सब मारे जाते, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर में जो ड्रोन था वो पूरी तरह से धँस चुका था। इसीलिए अब अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरह हो, मुझे ईरान से समझौता करना ही पड़ेगा। ईरान से समझौते का मेन कारण ये है क्योंकि ईरान ये चाहता है कि हमारा जो यूरेनियम संवर्धन है, जो उसने यूरेनियम का इनरिच किया है और उसके पास है, वो अमेरिका को देना नहीं चाहता है। और अमेरिका ये चाहता है कि जो ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन है उसे हम किसी तरह से ले लें या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दें और हमारी बात को ईरान को मानना पड़ेगा। इसको लेकर कई एक कयास भी लगाए जाते हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर अमेरिका पूरी तरह से अपना नियंत्रण चाहता है और वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इस पर ईरान बिल्कुल सहमत नहीं है। ईरान ने ये दावा किया है, हम समझौता करेंगे लेकिन जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर पूरा कंट्रोल हमारा होगा और जो हमने यूरेनियम संवर्धन किया है उसे हम ना ही डिस्ट्रॉय करने देंगे और ना ही अमेरिका को देंगे। क्योंकि हम ईरान ये भी कह रहा है कि हम जो है उस यूरेनियम का परमाणु हथियार में यूज ना करके हम उसे एनर्जी के जो सोर्स हैं उसमें लगाएंगे या फिर उससे अपनी बिजली उत्पन्न करेंगे या फिर और भी जो भी भौतिक चीज़ों में इस्तेमाल होता है यूरेनियम उसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसे ना ही डिस्ट्रॉय करने देंगे और ना ही अमेरिका को देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच बस ये दो चीज़ों के बीच विवाद चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर या उस पर कंट्रोल को लेकर। और दूसरा बात है कि यूरेनियम संवर्धन जो है ईरान के पास उसे अमेरिका लेना चाहता है। बस इसी वजह से इनमें युद्ध शुरू भी हुआ था और समाप्त भी इसी वजह से नहीं हो रहा है।